हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज देखने वाले हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको आज के बाद से एक भी क्वेश्चन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता होगा, आज के बाद आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य पाचन का से कहाँ से शुरू होता है, यानी कि मनुष्य के जो अंतर्गत जो पाचन का जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो शुरू होता है मुख से, यानी कि हमारा मुंह से शुरू हो जाता है भोजन को पचना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया। चलिए, सेकंड नंबर पर कि मानव की पाचन नली की कितनी फीट लंबाई होती है, यानी कि हमारे जो पाचन जो नली होता है उसका कितना फीट लंबा होता है। अब देख सकते हैं कितना, जो 32 फीट होता है। हमारी जो पाचन नली का जो लंबाई होता है वो 32 फीट होता है। ठीक है, चलिए, सेकंड हो गया। तीसरा, बोला कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है। चलिए, इसको डिप्स करते हैं। अस्थियों के मतलब होता है जो हमारा ब्लड का निर्माण होता है, जिसको बोन मैरो के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं अस्थियों। और दांत में कौन सा मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है, यानी कि जो रासायनिक द्रव्य होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है, यानी कैल्शियम फास्फेट। चलिए, यानी कि जिस मनुष्य में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज्यादा रहेगा, अगर वह व्यक्ति मर जाता है, उसका जो लाश होता है वो बहुत फास्ट जल जाएगा, क्योंकि जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसमें आग बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए, तीसरा कंप्लीट हो गया। आपको आ गया चौथा। चलिए, बोले कि मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, सुनिएगा, मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए, इसको समझते हैं। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य अगर पूरे जीवन काल में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसका ऐसा कै दांत की संख्या है जो 2 बार जन्म लेता है। यानी कि जो हमारे दूध की दांत होता है वो 20 होता है, और वही 20 दांत जो दूध की दांत होता है वो 8 साल बाद हमारे व्यक्ति को दांत टूटने लगता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मनुष्य के जो दांत होता है वो जीवन में 2 बार जो 20 दांत होता है वो जो जन्म लेता है। ठीक है, यानी कि पूरे जीवन काल में 20 दांत होता है जो जीवन में 2 बार उत्पन्न होता है, विकसित होता है। ठीक है, चलिए, 4 नंबर हो गया। चलिए, 5 नंबर, बोले कि दांत किसके कारण मजबूत होता है, यानी कि देखते हैं हम कितना से कितना मजबूत चीज खा जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे दांत अंकड़ा के भी तोड़ देता है, यानी कि पत्थर को भी तोड़ देता है, छोटे छोटे कंकड़े को भी। ऐसा कौन सा दांत में रासायनिक होगा जो हमारे इसके कारण से दांत हमारा मजबूत होता है। तो वो होता है आपको कैल्शियम, यानी आपको हो गया कैल्शियम हो गया। यानी कि उसी के कारण क्या होता है, हमारा जो दांत होता है मजबूत होता है। और यही कैल्शियम क्या होता है, जब उम्र ढल जाता है तो कैल्शियम व्यक्तियों में कैल्शियम की मात्रा घट जाता है, तो क्या होता है, शरीर में दर्द या ठेहुना दर्द उत्पन्न होने लगता है, और उस व्यक्ति को कैल्शियम की मात्रा बोला जाता है कि आप कितना दूध खा दें तो उसमें क्या होता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर, बोले कि दांत को क्षय होने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सुनिएगा, बोले कि दांत को क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है। चलिए, यानी कि किसी व्यक्ति को दांत क्षय हो रहा है, यानी कि दांत धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण दांत क्षय होने से रुक जाता है। तो वो होता है फ्लोराइड। ठीक है, वो जो पाया जाता है वो फ्लोराइड होता है, जिसके कारण हम व्यक्तियों को क्या होता है कि दांत क्षय होना रुक जाता है। ठीक है, यानी कोई भी टूथपेस्ट हो, चाहे पतंजलि हो, कोलगेट हो, कोई भी हो, उसमें क्या होता है कि फ्लोराइड की मात्रा होती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक रहेगा तो उसके कारण हमारे को जो दांत होता है वो क्षय होने से रुक जाता है। ठीक है, चलिए, देखिए 6 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए, 7 नंबर, लार किसका पाचन में मदद करती है। चलिए, यानी कि जो लार है वो किसके पाचन में सहायता करती है। चलिए, यानी कि जो लार, जो हमारा मुंह में जो लार होता है वो किसको पाचन में सहायता करता है, वो जो पाचन में सहायता करता है
वो करता है स्टार्च को, यानी कि मल्ट, यानी कि जो चोकर होता है ना उसको कौन पचा करता है, तो लार उसको पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर कंप्लीट। अब आगे आपको 7 नंबर। चलिए बोला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलिए, यानी कि लार में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचा देता है, यानी कि जो चोकर होता है यानी कि मल्ट होता है उसको कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यानी कि जो लार में जो एंजाइम होता है वो जो पाया जाता है वो आपको टाइलिन होता है। जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो चोकर को पचाने में मदद करता है। ठीक है, फिर से देखते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। ओके, ठीक है, चलिए आपको 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर। चलिए बोला कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। चलिए फिर से सुनिएगा कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। चलिए, यानी कि अमाशय में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो जो आपको आंसर है वो पेप्सिन, यानी कि हमारे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आपको 9 नंबर हो गया कंप्लीट। अब आइए 10 नंबर। चलिए बोले कि पाचन के किस अंग में अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमारे पाचन क्रिया में जो भी अंग भाग लेता है उस अंग में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए पाचन के किस अंग में अम्ल पाया जाता है, तो वो आपका होता है अमाशय। ठीक है, यानी कि अमाशय ही हमारा ऐसा भाग है जिसमें अम्ल पाया जाता है। चलिए यहां से आपके और क्वेश्चन बनेगा कि जो अमाशय है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जो हमारा अमाशय है जो पाचन तंत्र का भाग एक अमाशय है जिसमें अम्ल होता है, लेकिन अम्ल में कौन सा भाग, अम्ल में कौन सा अम्ल होता है, तो जिस अम्ल का हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म HCl लिखते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हो गया आपको 11 नंबर। चलिए बोला कि मवेशियों घास निगलने के उपरांत संचित होता है। फिर से समझिएगा, मवेशियों घास निगलने के उपरांत संचित होता है। मवेशियों के मतलब होता है जानवर। ठीक है, यानी कि जो जानवर खाता है, जब घास लोग खाता है जानवर लोग, तो क्या करता है एक जगह संचित करता है हम लोग, तो संचित को क्या कहते हैं, तो संचित को बोलते हैं जो भाग होता है वो प्रथम अमाशय होता है। यानी कि जितना भी मवेशी लोग होते हैं उन लोग को जो अमाशय होता है दो अमाशय होता है। एक होता है जो अब जो डायरेक्ट लोग खाते हैं जानवर लोग, एक जगह संचित करते हैं, और वही जब संचित करे हुए अगर एक जगह उन लोग बैठ जाते हैं तो उसी को निकाल करके फिर से उन लोग जुगाली कर करके अब दूसरे अमाशय में संचित करते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि आपको 11 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए 12 नंबर बोला कि भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है। ठीक है, सुनिएगा गौर से कि भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम अम्ल मदद करता है, यानी कि भोजन जो हम खाते हैं कौन सा अम्ल है जो उसको पचाने में मदद करता है, यानी कि कौन उसका एंजाइम है, कौन अम्ल है उसको जो छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। ठीक है, तो वो जो आपको आंसर होगा वो होता है, वो आपका होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय के ऊपरी भाग में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जो भोजन को क्या किया था, तोड़ने में मदद, भोजन को क्या किया था, पचाने में मदद किया था, और भोजन में जो भी उपस्थित कीटाणु होता था उसको मार देता था। ठीक है, चलिए आपको 12 नंबर कंप्लीट हो गया। आपको आया है 13 नंबर। चलिए बोला कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, फिर से बोला कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। चलिए अगर हम कोई पदार्थ खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा है और जो प्रोटीन पच जाता है तो पचने के बाद उस किस पदार्थ में चेंजिंग हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। जो प्रोटीन होता है हम खाना खाने के बाद यानी कि पचने के बाद जो प्रोटीन बदल जाता है वो आपका बदल जाता है एमिनो अम्ल में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो आपको हो गया एमिनो अम्ल में। ठीक है, चलिए आपको आ गया 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर आपको हो गया कंप्लीट। 14 नंबर चलिए
बोल रहा है कि दूध को दही में स्कंदित कौन सा एंजाइम करता है। फिर से सुनिएगा, दूध को दही में स्कंदित कौन सा एंजाइम करता है। यानी कि बोलेगा ये दही कहाँ से आएगा, दूध से दही। यानी कि जो भी बच्चा दूध पीता है और वही बच्चा अगर दूध को बाहर फेंकता है, यानी वो वोमिटिंग करता है, यानी कि वो दही के रूप में वोमिटिंग करता है। यानी कि जो दूध होता है वो थोड़ा थोड़ा जमा हुआ भाग में रहता है। यानी कि वो जो होता है, जो रेलिन नामक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, चलिए आपको 14 तक समझ में आ गया हो गया। चलिए अब होता है 15वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि दूध का कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। यानी कि जो दूध है, दूध में क्या होता है, प्रोटीन यानी कि एक शर्करा का मात्रा होता है, उस शर्करा कौन सा युग्म होता है। ठीक है, इसे देखिएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। यानी कि दूध में भी एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है, तो उस प्रोटीन का नाम है केसिन लैक्टोज। यानी कि उस प्रोटीन का नाम है केसिन लैक्टोज। ये आपको इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बुरा ग्लूकोज को एंजाइम अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदल देता है। फिर से सुनिएगा, ग्लूकोज के इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदल देता है। चलिए आपको एक क्वेश्चन है 16 नंबर। बुरा ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में क्या होता है, चीनी की मात्रा रहता है, और ऐसा कौन सा एंजाइम है उसको इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। यानी कि इथाइल अल्कोहल के कारण ही अगर हम कोई चीज खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हम लोग के नींद आने लगता है। ठीक है, यानी कोई एंजाइम होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंजिंग कर देता है, तो होता है जाइमेज। ठीक है, जाइमेज नामक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंजिंग कर देता है। ठीक है, आपको 16 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आएगा 17 नंबर। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। यानी कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं या यकृत बोलते हैं, या तो उसको जिगर भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जो यकृत होता है। और यहीं पर घुमा देगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है, तो वो आपको होता है पीयूष ग्रंथि, जिसके हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए, बोला कि पित्त कहाँ से उत्पादित होता है। यानी कि पित्त होता है, यानी कि पित्त होता है जो क्या होता है कि भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है, और मदद करके क्या होता है, हमारी छोटी आंत में वो डाल देता है। ठीक है, यानी कि पित्त हो जो कहाँ से उत्पादित होता है, यानी कि यकृत, यानी कि जिसको हमने बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना था, यही है जो हमारे शरीर में क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, जो भोजन को पचाने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए आपको हो गया 19 नंबर। चलिए, बोला कि पित्त कहाँ संचित होता है। यानी कि यकृत के काम था पित्त को निर्माण करना, और जब निर्माण होगा तो उसका भी संचित करने का भी कोई ना कोई अंग होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उसके बगल में ही क्या होता है, पित्ताशय होता है, जो पित्त को क्या करता है, संचित करता है। ठीक है, चलिए यानी कि पित्त कहाँ संचित होता है, तो आपको हो गया पित्ताशय में। ठीक है, आपको 19 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए अब आपको आता है 20 नंबर। चलिए, बोला कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसे सुनिएगा कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित बना करके रखता है। यानी कि हमारे इस रक्त में जितना शर्करा की मात्रा की जरूरत होता है उतना ही डालना चाहिए, यानी कि जितना आवश्यकता है उतना ही जाने देता है, बाकी को रोक करके रखता है। वैसा वो जो हार्मोन होता है वो आपको इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। और जिस व्यक्ति में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उसको क्या होता है, मधुमेह रोग, यानी कि जिसे हम लोग चिनिया रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यानी कि 20 क्वेश्चन क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको 20 नंबर के अभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो आपको VVI रहेगा, जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकी पाचन तंत्र होता है, हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर के
पूछा जाता है। यानी कि आप टोटल मेरा 2 क्लास देख लेते हैं तो आपको आज के बाद से कोई भी एग्जाम में अगर रिग्रेसिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो आपको एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक और अपने दोस्तों को जरूर फैलाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।